जीवन में अगर संकट ना आए तो संकट हरने वाले इष्ट प्रभु को याद कौन करता है। नमस्कार। आज के सत्र में हम हनुमान चालीसा के हमारी जिंदगी के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों पे चर्चा करेंगे। आज के सत्संग का यही विषय है। सत्संग क्या है? सत्संग जो हमें सत्य के संग ले जाता है। अभी आपको ये बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी और लोग सुनना नहीं चाहते सत्संग को। सत्य के संग ले जाना सत्संग है। सत्संग में किसकी चर्चा होती है? इष्ट की। सत्संग में चर्चा होती है गुरु की। गुरु जो कि ज्ञान का स्वरूप है। गुरु जो ज्ञान का प्रतिबिंब है। गुरु जो अनंत ऊर्जा समेटे हुए है। सत्संग में चर्चा होती है सेवा भाव की। सत्संग में चर्चा होती है दया की। सत्संग में चर्चा होती है जीव प्रेम की। हनुमान चालीसा का हमारी जिंदगी में प्रभाव बहुत ही विस्तृत और व्यापक पड़ता है। अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ नियमित कर रहे होते हैं और एक एक शब्दों को बिल्कुल एक कलाकार की तरह, कोई भी कलाकार जब अपने कला को प्रदर्शित करता है तो बहुत महीन और बारीक से कार्य करता है। हनुमान चालीसा जो लोग पढ़ते हैं वो लोग जानते होंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ते 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 रटते रटते वो चालीसा का अर्थ उनके हृदय में स्वतः ही प्रस्फुटित हो उठता है, एक सतत ऊर्जा के रूप में, एक सतत क्रांति के रूप में। क्रांति उसके विचारों में आनी शुरू होती है। सांसारिक कष्ट तो दूर होते ही हैं, परमार्थ की तरफ ले जाता है हनुमान चालीसा का प्रभाव। हनुमान चालीसा के प्रभाव को बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जन बता नहीं पाए। गुरुओं ने, ऋषियों ने बड़ी व्याख्या की है इसकी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीशा। वो सिद्ध बन जाता है। ऐसा है हनुमान चालीसा का प्रभाव। हनुमान चालीसा महज एक 40 दोहों का समूह नहीं है। 40 ये अपने अंदर संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान को समेटे हुए है। इसलिए इस कलिकाल में जो लोग मन से भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं उनके अंदर भी परिवर्तन होने लगता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि इस हनुमान चालीसा को हृदय में उतारा जाए। स्वयं हनुमान महाप्रभु चाहते हैं कि हमारा भक्त इस हनुमान चालीसा को हृदय में उतारे, हृदय में आलोकित करे, हृदय में प्रकाशित करे। हनुमान चालीसा का प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगेगा। हनुमान महाप्रभु आपके जीवन में उतरने लगेंगे और आपका जीवन दया करुणा से भरने लगेगा। माँ बहनें, लोगों ने बड़ी बातें कह रखी है कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती,
कन्याएं नहीं कर सकती, गलत होता है। ये सब आपको हनुमान जी के पास जाने से रोकता है। रोकने का एक षड्यंत्र है, ये माया का भी षड्यंत्र हो सकता है। माया और प्रकृति आपको रोक रही होती है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। हनुमान जी तो समस्त गुरुओं के गुरु हैं, ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, अपने अंदर ज्ञान को समेटे हुए हैं। हनुमान चालीसा का प्रभाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से आपके घरों के अंदर संपन्नता बढ़नी शुरू हो जाएगी। धन धान्य के भंडार भरने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा दावा है, ये सत्य है। कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन दुखों का भंजन करने वाला भी तो है, जो हमें इस दुख से निकालता है, सांसारिक दुख से और परलौकिक दुख से। दोनों दुख से निकालने के लिए हनुमान जी महाराज समर्थ हैं। हमें किसी और की आराधना और पूजा करनी है। सारे देवी देवता अपने जगह हैं, सब सत्य हैं, लेकिन माध्यम हमें हनुमान जी महाराज को चुनना पड़ेगा। माध्यम हमें हनुमान के पूजा को करना पड़ेगा, जो कि बाबा नीम करोली जी महाराज कहते हैं। बहुत ही सरल विधि कहते हैं। हनुमान जी को क्या प्रिय है? राम 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 राम, और हमें राम राम का रट लगाना है। हनुमान चालीसा के एक एक चौपाई अक्षरस्य हमें अपने जीवन में उतारना है। जीवन में उतारेंगे, हमारे अंदर तो हृदय स्वच्छ बनेगा। हृदय, तन, मन और धन स्वच्छ बनेगा, स्वच्छता आएगी। हम कार्य करना शुरू कर दें। सुबह के समय प्रातः वेला में जगकर साफ सफाई का ध्यान रखें, साफ सफाई करें, हनुमान जी महाराज को याद करें, बाबा नीम करोली महाराज के चरणों को याद करें, उनके चरणों की वंदना करें। उनके चरणों में बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा ऊर्जा है। आपको किसी तंत्र मंत्र यंत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर बाबा नीम करोली महाराज को अगर आप याद करते हो तो वो आपको जीवन के हर दुखों से निकलने का रास्ता निकाल देंगे। सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दो, उन्हें भूलो मत, क्योंकि अगर आप बाबा नीम करोली महाराज को भूल गए, फिर आप जाएंगे कहाँ? कहीं जाने का रास्ता आपके पास नहीं। ये चीज़ें हनुमान चालीसा का प्रभाव आपके जीवन में पड़नी शुरू हो जाती है, आप बदलना शुरू होते हैं। तब आप आत्मा के स्तर पे अपने अंदर बदलाव महसूस करते हैं। बदलाव आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हम बैठे बैठे सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव आए, हमारी ज़िंदगी में बदलाव आए, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, सुख आए, समृद्धि आए, आनंद आए, लेकिन हम ऐसे कार्यों पे नहीं कर पाते। सोच सोच करने के बाद भी नहीं कार्य कर पाते। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को अपने गुरु महाराज पे छोड़ दें और हमारे जो बस में है उसे हम करें। तो हमारे बस में है गुरु वंदना। बाबा नीम करोली जी महाराज की गुरु वंदना, उनकी चरण वंदना, नीम करोली महाराज की चरण वंदना, और हनुमान जी महाराज के पूजा अर्चना, और राम नाम का निरंतर जप। निरंतर जप जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है कि निरंतर, ये श्वासों की गति के साथ होनी चाहिए। श्वास जैसे ऊपर वैसे नीचे, श्वास ऊपर श्वास नीचे, और राम राम आपके हृदय में, हृदय के स्तर में गूंज जाए, हृदय तक पहुंच जाए। तमाम नकारात्मक शक्तियाँ आपके अंदर से, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके आसपास से, लोक परलोक से खत्म हो जाए, भाग जाए।
जय श्री राम। इसी मनों का मंगल कामनाएं के साथ जय सिया राम। हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का प्रभाव बहुत ही सुखद, बहुत ही समृद्धशाली और बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। आप भी हनुमान चालीसा के पाठक के रूप में पुण्य के भागी बने और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहें, राम नाम का जप करते रहें। जय श्री राम।